नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब के छोटे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम फिजियोलॉजी मास्टर ऑफ साइंस है। जैसा कि मेरा नाम आदर्श सिंह है, मैं आपको आज भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के चैप्टर का एक ऐसा बेजोड़ तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपकी राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जो नीट का डर है, आने वाले अभी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं नीट के मई में, 5 मई को, एनएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ऐसा सटीक तरीका मैंने निकाला है उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए जो एस्पिरेंट्स अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, फिजिक्स के लिए रुक जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि फिजिक्स टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने एक ऐसा बेजोड़ तरीका निकाला है। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये सही है या गलत। तो शुरुआत करता हूँ, आपका समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो शुरुआत करता हूँ अब। फिजिक्स और मैथ्स दोनों का रिश्ता आपस में भाई बहन जैसा है। और अगर फिजिक्स को आपको बेहतरीन करनी है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जिसकी बेसिक मैथ्स पे अच्छी पकड़ होगी, 110% उसकी फिजिक्स पे बेहतरीन पकड़ होगी। जेईई एडवांस में तो पूछे जाने वाले सवाल, फिजिक्स के सवाल अच्छी मैथ्स नॉलेज के बिना तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। जेईई एडवांस, जेईई मेंस, आईआईटी, नीट के विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो 11th क्लास में हमें बेहतर शुरुआत करनी पड़ती है। जो 11th क्लास में शुरुआती दौर पे अच्छा मेहनत करता है, अच्छा परिश्रम करता है, जिसकी बेसिक मैथ्स में जो ज़्यादा समय दे पाता है, उसका फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा सा रवैया बदल जाता है, उसका फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप फार्मूला को रटना बंद करके फिजिक्स को समझना स्टार्ट करिए। फिजिक्स को जब आप समझेंगे, सबसे पहले तो आप बेसिक मैथमेटिक्स पे पकड़ बनाइए। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पढ़ें। मैं एक वीडियो का नाम बताता हूँ, नीट की न्यू, ध्यान से सुनिए, नीट की न्यू डालेंगे एजे सर यूट्यूब पे, बहुत ही बेहतरीन, मतलब एकदम आपको प्लस माइनस एलसीएम मल्टीप्लाई डिवाइड सब्सट्रैक्शन सब कुछ करना सिखाए हैं। उनके चैनल पे जाइए, एजे सर फिजिक्स या नीट की न्यू डालिएगा तो नीट काका जी का चैनल आएगा, उसको आप प्लीज़ बेसिक मैथमेटिक्स 10 लेक्चर, दो डेढ़ घंटे का है, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स आपकी समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ आईआईटी जेईई नीट के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से सुनते जाइए। अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ, मैंने जहाँ तक मेरा जो फिजिक्स इम्प्रूव हुआ, मैं बात करता हूँ, मैंने जहाँ तक फिजिक्स में देखा कि कैसे फिजिक्स इम्प्रूव की जाती है। आप पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, देख के सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपने सामने सॉल्व एग्जाम्पल रखिए, उसको देख के सॉल्व करते जाइए, देखते जाइए। और एक सॉल्व एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, 30, 40, 50 तो मिनिमम 30 और मैक्सिमम आपका मन 100 कर सकते हो आप। यकीनन विश्वास मानिए, आपको ताज्जुब होगा। आप जब सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे ना देख के, तो जो सवाल वहाँ पे पूछा जाएगा वो फार्मूला बेस पे ही पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। आगे बात मैं करता हूँ कि किस तरह से हमें हर चैप्टर के ऊपर टाइम देना चाहिए। हाई बीटेज और लो इनपुट, हाई इनपुट और लो इनपुट पे मैं बात करूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ। हाई बीटेज विथ लो इनपुट, पहला चैप्टर है हीट थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे हाई वीटेज निकल के आएगा। उससे क्वेश्चन 5 तो पूछे जाते हैं भाई, हर साल उससे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, 180 नंबर का पेपर होता है। 4 क्वेश्चन मतलब कितने, 4 चौक 16, 4 4 जा 16 नंबर, 16 नंबर सिर्फ आपको एक चैप्टर हीट और थर्मोडायनेमिक्स दे रहा है। काइनेमेटिक्स हाई वीटेज है, ध्यान से सुनते जाइए, हाई वीटेज है विथ लो इनपुट। फर्स्ट चैप्टर हीट थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स, थर्ड चैप्टर सेमीकंडक्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। फोर्थ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी,
5th चैप्टर मैग्नेटिज्म। मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर आते हैं और चारों चैप्टर में बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए भाई, और बहुत ही आसान चैप्टर तो हैं जो आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। कौन कौन से चैप्टर हैं, ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियाई हैं, एटम है, एटम के बाद अपना सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, सब ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लास 12th की शायद 8th चैप्टर, हाँ, EMW जिसका नाम हम सब बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाई विटेज विथ लो इनपुट था। यहाँ तक कितने चैप्टर हो गए, फिर से मैं बता देता हूँ, उसे लिख लीजिए। हीट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट, सेकंड काइनेमेटिक्स, थर्ड सेमीकंडक्टर, फोर्थ करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ मैग्नेटिज्म, सिक्स्थ मॉडर्न फिजिक्स और सेवंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम आते हैं हाई विटेज विथ हाई इनपुट, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना होगा और उससे हाई विटेज भी आता है। फर्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स, पहले हेडिंग डालिए हाई विटेज विथ हाई इनपुट, मतलब ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। इसके पहले वाला जो मैंने आपको बताया उसमें कम मेहनत करोगे ज़्यादा नंबर मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नंबर निकल के आएगा। रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्ड चैप्टर था। फोर्थ चैप्टर रोटेशनल मोशन, फिफ्थ चैप्टर सेंटर ऑफ मास एंड कोलाइजन, सिक्स चैप्टर ऑसिलेशन, सेवन चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, एट्थ चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर एंड एट्थ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आते हैं हम नीचे, जिसके बहुत लो वेटेज होते हैं और लो इनपुट, मतलब आप थोड़ा मेहनत करेंगे थोड़ा ही नंबर आएगा, उसके नंबर थोड़े जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में दो एप्लीकेशन तो आपको आने चाहिए, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैपिलर और स्क्रू गेज का वो जो मीटर स्केल आपको मेजरिंग करना तो बिल्कुल आना चाहिए। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, भाई साहब यूनिट्स एंड डायमेंशन ये वेस है, इसे तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। कैपेसिटर, कैपेसिटर की बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो कैपेसिटर ये सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, ये आ जाएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा। हाँ, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन लो विटेज विथ हाई इनपुट, इन चैप्टर्स को आप सबसे लास्ट में करिएगा। इसके पहले वाला क्या मैंने बताया था, लो विटेज विथ लो इनपुट, ये जो लास्ट है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये लो विटेज विथ लो इनपुट है, ध्यान से सुनना। सर्कुलर मोशन बहुत लो विटेज है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसको लास्ट में करिएगा। मेरी बात मानिए, स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करते चलिए, मैं बताता हूँ फिजिक्स का खेल कैसे ख़त्म करना है। लो विटेज है और हाई इनपुट लगाना पड़ेगा, इसको एकदम लास्ट में लिखिए। सर्कुलर मोशन है, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, और थर्ड है लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। मगर 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 जितने लोग बोलते हैं कि एनएलएम से एक भी क्वेश्चन नहीं आते, मेरा विश्वास मानिए, एनएलएम का पूरा एप्लीकेशन पूरी फिजिक्स बनी है मेरे दोस्त, एनएलएम के ऊपर ही पूरी फिजिक्स बनी है, विश्वास मानिए। एनएलएम से क्वेश्चन नहीं आते मगर इसके एप्लीकेशन आपको डायनेमिक से पूरे पोर्शन में मिलेंगे। डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, उसके बाद फिर आ जाइए आप घुस जाइए 12th के सेकंड पार्ट में। 12th के सेकंड पार्ट में आपको वेब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसी में इसके पूरे एप्लीकेशंस आपको समझने को मिलने चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसे शेयर करिएगा। और एक लास्ट पॉइंट, जो क्वेरी के लिए प्लीज़ मेरे भाइयों व्हाट्सएप पे कमेंट ना करिए, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट रहता है उस पर आप कमेंट कर दीजिए। आपको जो क्वेरी है मैं अगले वीडियो में उसे बता दूंगा। प्लीज़ व्हाट्सएप पे ना कमेंट करा करिए यार, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कौन कमेंट करता है। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।